हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान ने भारत को एक ऑफर दिया है। ईरान ने ये कहा है कि फाइनली हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस की फील्ड में मिनिमम 30% का हिस्सा देने को तैयार हैं। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो 90 दिन में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान ऑफर्स इंडियन फर्म्स 30% स्टेक इन गैस फील्ड। ये वही गैस फील्ड है जिसके बारे में आपने इन द पास्ट काफ़ी बार सुना होगा, फरजाद बी गैस फील्ड, जिससे ईरान ने इंडिया को एक बार को बाहर निकाल दिया था। ईरान को उम्मीद थी कि चाइना या फिर रशिया से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आई नहीं है, तो इसलिए ईरान ने फिर से इंडिया को ऑफर दिया है कि मिनिमम 30% डेवलपमेंट का यहाँ पे आपको स्टेक मिलेगा, मिलके आप यहाँ पे हमारे साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, इन्होंने यहाँ पर ये बात ऐड कर दी है, दिस ऑप्शन पीरियड इज वैलिड ओनली फॉर 90 डेज। अब क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत सारे आएंगे, वेट ये सब कब स्टार्ट हुआ, इसमें रशिया का क्या रोल था, बाकी कंट्रीज का क्या रोल था, यूएस का क्या रोल है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसको बहुत ही जल्द इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। ये टॉपिक बहुत न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो अगर हम बात करें नेचुरल गैस रिजर्व्स की, दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं रशिया के पास। नंबर 2 पे आपको मिलेगा ईरान। और नेचुरल गैस का वैसे यूज होता क्या है इंडिया में, सिंस हम इतनी ज्यादा नेचुरल गैस यूज करते नहीं है, तो ये जान लो कि नेचुरल गैस से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। कई देशों में इलेक्ट्रिसिटी चलती ही नेचुरल गैस से है। उसके अलावा इंडस्ट्री में यूज होती है नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा। बहुत सारी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, ये आप रन कर सकते हो नेचुरल गैस से। उसके अलावा जो घरों में कुकिंग होती है, काफ़ी बार यूरोप के ठंडे इलाकों में जो हीटिंग होती है घरों में, वहाँ पर भी नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और भारत ने एक टाइम पर प्लान ये बनाया था सन 2000 के आसपास कि ईरान के साथ मिलकर, इनके यहाँ इतनी सारी नेचुरल गैस के रिजर्व्स पड़े होंगे मगर अनटैप्ड हैं, काफ़ी जगह तो एक्सप्लोरेशन करी नहीं, तो ईरान के साथ गैस एक्सप्लोर करके दुनिया भर में बेचेंगे। प्रॉफिट इससे हमारी जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, गेल, वेरियस और कंपनीज, इनको इससे काफ़ी प्रॉफिट होगा। मगर बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि जो ये फरजाद भी गैस फील्ड है, ईरान ने इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर निकाल दिया। एक्चुअली ये कहा कि हम ये प्रोजेक्ट इंडिया के बिना ही आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये उस टाइम का आर्टिकल है 2021 का, ईरान टू डेवलप फरजाद बी गैस फील्ड डोमेस्टिकली डंप्स इंडिया। और इंडिया को बाहर निकालने से पहले ईरान ने यह भी कह दिया था कि कोई हम पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये डील इंडिया को देनी ही देनी है, हमारा मन करेगा तो हम अकेले भी चल देंगे। उस वक्त ईरान को रशिया पे बहुत भरोसा था कि रशिया से इन्वेस्टमेंट जाएंगी यहाँ पर, बट सिंस रशिया बुरा फंस चुका है तो अब इन्होंने इंडिया को वापस ऑफर दिया है कि अगर आप आना चाहें इस प्रोजेक्ट में तो वापस आ सकते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने वैसे इंडिया के साथ बहुत खराब किया था। इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री आप देखोगे तो वहां पे साफ साफ पता लगता है कि बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट इंडिया को ही मिलना चाहिए था। शुरुआत होती है इस प्रोजेक्ट की 2005-6 के आसपास, जब भारत सरकार ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसके अलावा कुछ और कंपनीज को भेजती है ईरान में, और डिसाइड किया जाता है कि एक सर्टन ब्लॉक है, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इंडिया के लोग यहाँ पर जाएंगे, इंडिया की टीम जाएगी और एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर नेचुरल गैस है या फिर नहीं। इंडिया ने नेचुरल गैस यहाँ पर खोद निकाली। ईरान कई सालों से लगा हुआ था, इनको नेचुरल गैस नहीं मिली, मगर हमने नेचुरल गैस यहाँ पर निकाली। मगर इंडियन टीम की एक्सप्लोरेशन के बाद इस गैस फील्ड को नाम दे दिया गया फरजाद बी गैस फील्ड। और उस वक्त इंडिया बहुत एक्साइटेड था इस प्रोस्पेक्ट को लेकर कि इंडिया अकेले $11 बिलियन इन्वेस्ट कर देगा। ये वो टाइम था जब हमारी इकोनॉमी, जो अब आज के समय बन चुकी है इतनी स्ट्रांग, उतनी स्ट्रांग थी नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी कम थे। मगर एक बार को इंडिया $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने को तैयार हो गया था, क्योंकि ये नेचुरल गैस दुनिया भर में बिकती, इंडिया को काफ़ी प्रॉफिट होता। और ईरान भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी हद तक रेडी था। हालांकि कितना परसेंट स्टेक किसको जाएगा उसको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट था, बट बोथ द कंट्रीज वर रेडी। मगर फिर अचानक से ईरान चुपके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना स्टार्ट कर देता है।
यूरेनियम को एनरिच करना स्टार्ट कर देता है। उस वजह से यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यूएस लगा देते हैं ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस, और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ब्लॉक हो जाती है। इंडिया सोचता है कि अब क्या करें, अब हमने नेचुरल गैस तो खोज निकाली, मगर अब सैंक्शंस की वजह से हम ईरान में खुल के इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो ओएनजीसी विदेश, उसके अलावा बाकी जो हमारी कंपनीज है उन पे यूरोपियन यूनियन और यूएसए लगा देंगे सैंक्शंस। तो स्थिति काफ़ी खराब लग रही थी, मगर फिर एक उम्मीद की किरण आई बराक ओबामा के रूप में। जब बराक ओबामा पावर में थे तब इन्होंने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करी थी, जिसको हम कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंडर ईरान ने भी वादा किया था कि ये लोग न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्लो कर देंगे। काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी थी। इंडिया और ईरान ने फिर फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में बातचीत करना फिर से स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने कहा कि हम अभी भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, आप बोलिए हम निवेश करेंगे। मगर ये जो क्रूशल टाइम था ना, मैं कहूँगा 2015 से लेकर 2018 तक का, ये इंडिया और ईरान दोनों ने गवा दिया। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि देखिए कितना स्टेक किसको मिलेगा, कितने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने साल तक इंडिया के साथ मिलकर ईरान गैस बेचेगा। उसके बाद ईरान ये भी चाहता था कि कुछ सालों के बाद सारा प्रॉफिट इनको मिले, इंडिया को ये बिल्कुल बाहर कर देते। तो इंडिया ने बोला कि यहाँ पर 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ईरान के उस वक्त के ऑयल मिनिस्टर ने बोल दिया कि भारत के थ्रेट को हम रिजेक्ट करते हैं, हम 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। और ईरान के मीडिया ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया की तरफ से धमकी आई है कि अगर आपने 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन नहीं किया तो हम 20% आपसे ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, जिससे आपको इकोनॉमिक लॉस होगा। ये बात कभी भारत की तरफ से कंफर्म हुई नहीं, मगर ईरान के मीडिया ने भारत पे आरोप लगाए थे। तो ओवरऑल देखो, बातचीत बहुत, मैं कहूँगा, क्रास तरीके से हो रही थी। कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं था कि फ्रेंडली कंट्रीज मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत से डिस्प्यूट्स थे। और फिर यूएसए में आ गए डोनाल्ड ट्रंप पावर में, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में बार बार कहा था कि मैं ईरान को नहीं छोड़ूंगा, ईरान पर वापस सैंक्शन लगाऊंगा, ईरान इजराइल का दुश्मन है। और जैसे ही ट्रंप पावर में आए, इंडियन कंपनीज वैसे ही पीछे हो गई, क्योंकि सबको पता था अब क्या होने वाला है। ईरान पर वापस सैंक्शन लग जाएंगे और इंडिया निवेश नहीं कर पाएगा फरजाद बी गैस फील्ड में। और फिर उसके बाद हुआ भी यही। ट्रंप के अंडर तो ऐसे सैंक्शन लगे ईरान के ऊपर कि ना सिर्फ नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट्स, कई देशों ने तो ईरान से तेल परचेज करना ही बंद कर दिया। इंडिया ने आज तक ईरान से परचेज नहीं किया तेल, 2019 से लेकर अब तक, अब 3 साल से ऊपर हो गए हैं। तो सिंस इंडिया यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, ईरान ने ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर देंगे ये लोग। और फिर देखिए, हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ, हमारे यहाँ ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, काफ़ी बार लोगों ने ये कहा कि जो फरजाद बी गैस फील्ड है ये इंडिया के हाथ से निकल गई। ये कोई कैलामिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आपदा आ गई हो, मगर ये हमारे लिए वेकअप कॉल होना चाहिए कि एक ऐसी फील्ड जहाँ पर नेचुरल गैस हमने खुद खोज के निकाली थी, उसको अब एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसको बेचेंगे नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपको पता होगा ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी इंडिया के कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर लग गए थे, तो वो आप कह लीजिए वो पैसा हमारा वेस्ट ही हो गया। मगर ईरान के लिए प्रॉब्लम ये है कि जिस कंट्री पे ये मेन उम्मीद करके बैठे थे, रशिया ने एक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं करी ईरान में। ये ईरान के एनर्जी सेक्टर ने रिसेंटली खुद कहा है। इनको उम्मीद थी कि रशिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, रशिया ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। रशिया बुरी तरीके से फंस चुका है यूक्रेन वॉर में, और लगता नहीं है कि रशिया ज़्यादा निवेश कर भी पाएगा फरजाद बी गैस फील्ड में। तो अब इसलिए ईरान ने वापस इंडिया को ऑफर दिया है कि याद है फरजाद बी गैस फील्ड मिल के ढूंढी थी हमने, अभी भी आप चाहे तो स्टेक आपको मिल जाएगा, मिनिमम 30% तो गारंटीड है, आपको मिल जाएगा। 90 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करो। अगर 90 दिन के अंदर अंदर भारत सरकार की तरफ से ना यस आता है ना नो आता है, तो ईरान कहेगा चलो मैं फिर ना समझा। तो अब क्वेश्चन इंडिया के सामने है, क्या हम मान के चल रहे हैं कि ईरान के साथ इन द फ्यूचर इजराइल यूएस की प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तभी हम निवेश करना चाहेंगे। ये डिसीजन बहुत ट्रिकी होगा भारत के लिए, क्योंकि मान लीजिए हमने निवेश कर दिए यहाँ पे $2-3 बिलियन, उसके बाद ईरान ने कुछ ऊटपटांग हरकत कर दी, इजराइल पे अटैक कर दिया, या फिर इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल अटक जाएगी, बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो ये इसलिए एक रिस्की बैट है। नहीं तो देखो, कोई देश खुद कहे कि हम नेचुरल गैस फील्ड में आपको स्टेक देने को तैयार है, कौन मना करेगा? हर कोई कहेगा हाँ ठीक है, करते हैं डेवलपमेंट, यहाँ पे पैसा लगाते हैं, कमाई होगी। मगर ईरान का केस अलग है, ईरान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो इसलिए कोई कंट्री ईरान के साथ इस मामले में पार्टनरशिप करना नहीं चाहता।
इंडिया के सामने ये एक रिस्की ऑप्शन है कि क्या हम यहाँ पे ईरान का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, विच कंट्री विल सून गेट इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इटली। यहाँ पर आप देख पाओगे इटली को बहुत ही जल्द मिलेगी फार राइट लीडर मेलोनी एज देयर न्यू प्राइम मिनिस्टर। बताया जा रहा है कि ये काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन की सपोर्टर भी है, तो पॉसिबल है इन द फ्यूचर कि इटली यूएस और यूरोप के अगेंस्ट जाकर रशिया से डायरेक्टली गैस परचेज कर सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज पर मंथ का, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।